बैटल टू द एवेंस की सोसम सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं होल ऑफ सोल वर्सेस स्काई मेंशनलाइज। तो चलो यार बकवास ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। जैसा कि आपने इसके पिछले पार्ट में देखा होगा कि जो अपना जियायान होता है उसे पता चलता है कि जो लिटिल फेरी डॉक्टर और क्यूंग ने वो ऑलरेडी दोशिंग क्लास में एंटर कर चुकी है और वहीं जो अपने टियानवो जुनजे हैं वो दोजुन की पीक पे पहुंच चुके हैं। और लास्ट में जियायान को होल ऑफ सोल से एक चैलेंज लेटर आया था और इस चैलेंज लेटर में लिखा होता है स्काई मेंशनलाइज और जियायान आज से 3 दिन बाद हम फॉलन माउंटेन रेंज में तुमसे ऑल आउट बैटल करेंगे। अब आगे क्या होने वाला है चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। और जैसे ये न्यूज फैलती है कि इस जगह पे होल ऑफ सोल और स्काई मेंशनलाइज की ऑल आउट बैटल होने वाली है और 3 दिनों के अंदर ये खाली पड़ा हुआ माउंटेन रेंज एकदम लोगों से भर जाता है। और ये जो सारे फैक्शंस और एक्सपर्ट होते हैं ये पूरे फॉलन माउंटेन रेंज में फैले हुए थे क्योंकि ये बैटल जो कि डिसाइड करने वाली है कि फ्यूचर में सेंट्रोपेन का ओवरलोड कौन होगा इसे कोई भी मिस नहीं करना चाहता था। और अभी के सीन को देख कैसे लगता है जैसे कि सेंट्रोपेन के सारे फैक्शंस और एक्सपर्ट इस बात को जानने में काफी ज्यादा क्यूरियस है इन दोनों के क्लैश के अंदर आखिरकार पावरफुल कौन होगा, क्या वो पुराना फैक्शन होल ऑफ सोल होने वाला है या फिर न्यू स्काई मेंशनलाइज। और इन 3 दिनों के अंदर फॉलन माउंटेन रेंज में लोगों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि बेचारे यहाँ के जो मैजिकल बीस्ट वगैरह होते हैं उन्हें अपने धुंध दबा के यहाँ से भागना पड़ता है। और अभी बेचारे सबसे ज्यादा यही परेशानियों का सामना कर रहे थे। और इस फॉलन माउंटेन रेंज में रहने वाली वो मैजिकल बीस्ट ट्राइब वो अभी इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वो अपने सारे एक्स मेंबर्स को लेकर इस फॉलन माउंटेन रेंज से बाहर जा चुकी थी। और अभी इन सभी मैजिकल बीस्ट वगैरह को पता होता है कि अब जब यहाँ पे इतने हाई लेवल के एक्सपर्ट्स इकट्ठा हो रहे हैं और अगर इनमें से किसी का भी दिमाग घूम गया तो फिर उनकी पूरी ट्राइब ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। और जब फॉलन माउंटेन रेंज में लोग इतनी खतरनाक तादाद में इकट्ठा हो जाते हैं तो इन सभी के दिल की जो एक्साइटमेंट होती है वो भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। और इनमें से किसी को भी ऐसा नहीं लगता है कि इनकी ये जो ट्रिप है ये बेकार जाने वाली है क्योंकि आखिरकार ऐसी ऑल आउट बैटल दर्द को हिला देने वाली होगी। ऐसे माहौल के अंदर जो 3 दिन होते हैं वो काफी तेजी से गुजर जाते हैं और जैसे चौथे दिन की सूर्य की रोशनी नीचे जमीन पे पड़ती है उस माउंटेन रेंज का जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। और अभी आसमान में भी कहीं स्विच स्विच के साउंड सुनाई दे रहे होते हैं और लोग किसी मधुमक्खी के झुंड की तरह आगे बढ़ रहे थे। और इन सभी लोगों की जो डेस्टिनेशन होती है वो एकदम सेम ही थी क्योंकि उसी फॉलन माउंटेन पे जा रहे थे जो कि फॉलन माउंटेन रेंज के मिडल में पड़ता था। और अगर फॉलन माउंटेन रेंज की बात की जाए तो फिर आसपास के पहाड़ों की श्रृंखला में ये फॉलन माउंटेन ही सबसे बड़ा लगता है क्योंकि ये बहुत ऊंचा होता है। इस माउंटेन के कुछ रास्तों की ढलान तो ऐसी होती है दूर से रास्ते लगभग वर्टिकली दिखाई देते हैं और इसी वजह से यही वो रीजन होता है जिस वजह से कोई भी इन रास्तों का इस्तेमाल नहीं करता। और अगर बात करें फॉलन माउंटेन के टॉप की तो वो जगह इतनी ज्यादा स्मूथ होती है कि वो एक मिरर की तरह दिखाई दे रही थी और इसी वजह से जो भी सूर्य की रोशनी इस पहाड़ के ऊपर गिरती थी वो तुरंत रिफ्लेक्ट होकर चारों तरफ फैल जाती थी। और जब दूर से देखने पे इस पहाड़ पे गिरने वाली सूर्य की रोशनी इस तरह से बादलों में जाती है तो फिर इस फॉलन माउंटेन की जो अपीयरेंस होती है वो काफी ज्यादा ग्रैंड लग रही थी। और इसी वजह से ये चीज कई लोगों को प्राउड फील करवाती है। और जब ऐसी एमबीएस में सभी लोग हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं तो फिर ऐसे सीन को देख किसी के भी खून का उबाल मारना नॉर्मल सी बात है। और जब फाइट को देखने वाले इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद है तो फिर बैटल करने वाले लोग भी इस सीन को देख काफी सेटिस्फाई फील करेंगे। और अभी आसमान में फ्लोट कर रहे हैं इन सभी लोगों में से कुछ लोग दूर की विंग्स को यूज कर रहे होते हैं तो कहीं सीधे हवा में खड़े हुए थे। और जो फॉलन माउंटेन रेंज का पीक एरिया होते हैं वहाँ पे सेंटर में कुछ ओल्ड डिमंस मौजूद थे। वैसे तो ये सभी लोग अपने आप को छुपा के रखते हैं लेकिन ये भी इस बैटल को देखने से अपने आप को नहीं रोक पाए। और इतना ही नहीं यहाँ पे कई बड़े बड़े फैक्शंस के ग्रैंड एल्डर्स भी मौजूद थे। और भले इस फॉलन माउंटेन के चारों तरफ लोग इस तरह से इकट्ठे हुए हो कि यहाँ पे सांस लेने की भी जगह नहीं बची हो लेकिन ऐसा होने के बाद भी इनमें से किसी के भी उस फॉलन माउंटेन के ऊपर पैर रखने की हिम्मत नहीं होती। और यहाँ तक कि वो ओल्ड डिमन जो कि अपने एक इशारे पे स्पेस को भी कोलैप्स करवा सकते हैं उन्होंने भी इस फॉलन माउंटेन से 10,000 फुट की दूरी बना के रखी थी। यार जैसे टाइम गुजरता जाता है तो इस जगह का जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी टेंस होता जाता है। और जब आसमान में मौजूद सूरज अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है तो फिर रिफ्लेक्ट होने वाला वो सूर्य की रोशनी का पिलर उसमें से भी एक इंटेंस लाइट बाहर आ रही होती है। और अभी के सीन को देख कैसे लगते हैं जैसे कि लाइट पिलर उस फॉलन माउंटेन को सीधा सूर्य से जोड़ता हो। और आसमान से देखने पे सीन काफी शानदार लग रहा था। ऐसे लाइट पिलर के एकदम पीक तक पहुंच जाने के बाद इस फॉलन माउंटेन रेंज के टॉप का जो स्पेस होता है वो खतरनाक तरीके से डिस्टॉर्ट होने लगता है। एट द सेम टाइम सभी के सोडाओं के सामने एक स्पेशल टनल अपीयर हुई थी और जैसे ये स्पेस क्रैक अपीयर होता है तो तुरंत इसके अंदर से काले रंग की फॉग बाहर आने लगती है। और साथ ही जो काला धुआं होता है इसके अंदर से कई पैनी पैनी आवाजें भी बाहर आ रही थी। और इस आवाज को सुनने के बाद जब यहाँ पे मौजूद सभी लोग उस ब्लैक फॉग को देखते हैं तो इन सभी के जो चेहरे के हाव भाव होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। और अभी ये भी सभी लोगों को अच्छे से समझ आ चुका था कि आखिरकार इस स्पेशल क्रैक में से बाहर आने वाले लोग है कौन। और इसी वजह से अभी सभी का फोकस ऑफ अट्रैक्शन बन गया था वो ब्लैक फॉग। और जैसे ही वो ब्लैक फॉग चरण होकर बिखरती है तो सभी के सोडाओं के सामने 7 लोग अपीयर हुए थे। और इन 7 लोगों के जो ओरे होते हैं वो काफी डेंजरस लग रहे होते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे मौजूद जो भी लोग अभी इन सभी लोगों को देख रहे होते हैं उन सभी के दिल में हॉरर भर जाता है। और अभी एक बार फिर से इन सभी लोगों को रियलाइज होता है कि आखिरकार होल ऑफ सोल को सेंट्रल प्लान का ओवरलोड क्यों बोला जाता है क्योंकि ये सीधा अपने साथ साथ दोशिंग लेवल के एक्सपर्ट्स को लेके आ गए। और भले इन भूतवा कैरेक्टर कैसा भी क्यों ना हो लेकिन ऐसे स्ट्रेंथ को देखने के बाद इन सभी लोगों के पास इसे एडमायर करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता। और इन 7 लोगों में जो लीडर के स्पॉट पे होते हैं वो होता है हुनमे सिंह और वो ओल्ड गोस्ट हुनमो। और इन दोनों के पीछे वो होल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ भी मौजूद था। और बाकी के जो लोग बचे हुए रह गए थे वो सभी हुन क्लैन के मेंबर्स थे। और इन 7 लोगों के यहाँ पे अपीयर होने के बाद ये गर्मी से भरा हुआ एकदम डार्क और चिली हो जाता है। और अब ऊपर से आने वाली सूर्य की गर्म रोशनी भी लोगों को ठंडा फील करवा रही होती है। और इस होल ऑफ सोल की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा
फ्राइटनिंग है और यहाँ पे मौजूद बड़े बड़े फैक्शंस के ग्रैंड एल्डर्स भी होल ऑफ सोल की इतनी खतरनाक स्ट्रेंथ को देख के उन सभी लोगों के चेहरे के रंग भी चले जाते हैं। और होल ऑफ सोल की फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ को पर्सनली देखने के बाद इन सभी लोगों को समझ आया था कि अभी इन सभी के फैक्शन और होल ऑफ सोल के बीच कितना बड़ा पावर गैप है यार। यहाँ पे अपीयर होने के बाद वो जो होल ऑफ सोल का चीफ उनमें शेंग होता है वो अपनी नजरों को यहाँ पे मौजूद डेंस क्राउड के ऊपर घुमाता है और पूरे क्राउड को देखने के बाद वो तुरंत अपने सर को ऊपर उठा के माउंटेन के दूसरी तरफ देखता है। इसके बाद उसके वो थंडर बोल्ट जैसी आवाज पूरे फुलन माउंटेन रेंज में गूंजती है। उनमें से कहता है कि स्काई मेंशन लाइंस के लोग अब जब तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो तो फिर चुपने की क्या जरूरत है, अपने आप को सो करो। और जैसे ही होल ऑफ सोल के चीफ की आवाज आसमान में गूंजती है तभी एक और हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज हंसते हुए कहते हैं कि तुम सच में होल ऑफ सोल के चीफ कहलाने के एकदम वर्दी हो, क्योंकि तुम्हारी जो आई साइट है वो काफी शार्प है। और इस आवाज को सुनने के बाद सभी का ध्यान माउंटेन के दूसरी तरफ जाता है और अभी वहाँ का जो स्पेस होता है वो खतरनाक तरीके से डिस्टोर्ट हो रहा होता है और वहाँ से तकरीबन 10 लोग बाहर आते हैं। और जैसे ये 10 लोग यहाँ पे अपीयर होते हैं तो फुलन माउंटेन रेंज के सराउंडिंग जो कि होल ऑफ सोल के लोगों की वजह से डार्क और चिली हो गई थी वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। और इस मोमेंट पे यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को एक चैन के सांस लेने का मौका मिलता है और सिर्फ इन दोनों पार्टीज की बॉडी से बाहर आने वाला और ही जाएगा टेम्परेचर को कंट्रोल कर पा रहा है। तो फिर इन सभी की जो स्ट्रेंथ होगी वो आखिरकार कितनी ज्यादा टेरिफाइंग होगी। जब इसका मेंशन अलायंस का ग्रुप यहाँ पे अपीयर हो जाता है तो फिर सभी की आगे केयरफुल तरीके से जेवन की टोली को ऑब्जर्व करने लगती है। और इसका मेंशन अलायंस की टोली को देखने के बाद यहाँ पे मौजूद सभी लोग एक ठंडी सांस लेते हैं। और अभी यहाँ पे जो कुछ ओल्ड डीमंस मौजूद थे उन सभी के चेहरे के हाव भाव भी चेंज हो चुके थे। अभी एक बुढ़ा बड़बड़ाते हुए कहता है कि इसका मेंशन अलायंस के पास एक्चुअली में 10 दुओ शिंग्स हैं और 10 दुओ शिंग्स लगता है कि इस बार इसका मेंशन अलायंस ने अपने साइड से पावरफुल एक्सपर्ट्स को बाहर निकाल लिया है। और अगर एंसेस्टर वायुन किंग हुआ फेरी और एक और 1 स्टार दुओ शिंग को ऐड कर दिया जाए जिसने कि 1 साल पहले इसका मेंशन अलायंस को ज्वाइन किया था तो फिर अभी के अलायंस के पास 10 फ्राइटनिंग दुओ शिंग्स मौजूद थे और इस लेवल की लाइन अप तो कई एंशिएंट क्लैन से भी कंपेरेबल है। और इसी वजह से अभी इस पूरे एरिया में शांति फैल चुकी थी और इसका मेंशन अलायंस से फ्राइटनिंग लाइनअप को देख के अभी सभी लोग शॉक में थे। और इनमें से कई ग्रैंड एल्डर और पुराने फैक्शंस के लोग की आंखें भी एकदम स्टन थी और इनमें से किसी ने भी नहीं सोचा होता कि इसका मेंशन अलायंस की पावर एक दिन इस लेवल पे पहुंच जाएगी। और भले इसका मेंशन अलायंस के ग्रुप में 10 पावरफुल दुओ शिंग्स मौजूद हो लेकिन इनकी स्ट्रेंथ को देखने के बाद भी जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और जैसे कि होल ऑफ सोल के जासूस फैले हुए थे तो इन सभी को जैसे पता होता है कि आखिरकार इसका मेंशन अलायंस के पास कैसी पावर है। और इसी वजह से जो उनमें से होता है उसके आगे सभी को इग्नोर करते हुए सामने खड़े हुए ग्रुप के लीडर स्पोर्ट को देखते हैं जहाँ पे कि भी एक यंग लोंडा खड़ा हुआ था। और जब इस सामने खड़े हुए यंग लोंडे की अभी खबर उनमें शेंग के ऊपर चलती है तो काफी टाइम तक वो भी इसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाता। और प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की भयानक स्ट्रेंथ अपनी आंखों से देखने के बाद उसके लिए इस चीज के ऊपर भरोसा करना मुश्किल होता है कि जियाविन प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के हाथों से सक्सेसफुली जिंदा वापस लौट पाया है। अभी होल ऑफ सोल का चीफ उनमें से कहता है तो तुम अभी भी जिंदा हो। ये सुनकर जियाविन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। जियाविन कहता है कि मुझे याद रखने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद, वरना मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं सह पाता। और अभी जियाविन की आंखें भी लगातार सामने खड़े हुए उनमें से इनको स्कैन कर रही होती है। और एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब जियाविन की आंखों में ये होल ऑफ सोल का चीफ एक लेजेंड था और तब जियाविन के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो इस बंदे के सामने अपने आप को चीटी भी समझ सके। लेकिन अब जियाविन इस ओवरलोड के एकदम बराबर पहुंच चुका है जिसने कि एक टाइम पे पूरे सेंटर प्लेन को हिला के रख दिया था। और ये चीज सीधा इंडिकेट करती है कि जो जियाविन है वो एकदम सुविंग तरीके से आगे बढ़ रहा है। और जियाविन के तीखे शब्दों को सुनने के बाद जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है वो फालतू में कोई भी बकवास नहीं करता। लेकिन थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद वो कहता है तो डिमोनिक फ्लेम अभी तुम्हारे हाथ में है। ये सुन के जियाविन एक स्माइल कर देता है और जियाविन को इस तरह से नॉन कमिटल होते हुए देख जो होल ऑफ सोल का चीफ होते हैं अपने सिर को सिर्फ पलक से हिला देता है। इसके बाद उसकी जो आंखें होती है वो काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है। वो कहता है कि वो गिर चुका जियाओग्लन आज तुम्हारे जैसे एक्सपर्ट को प्रोड्यूस कर पाया है और अगर तुम्हारी अभी के अचीवमेंट्स को देखा जाए तो तुम्हें सच में ज़ियाओ जुआन से कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारा होम क्लैन एक बार ज़ियाओ जुआन को खत्म कर पाया है तो फिर हमारे पास दूसरे ज़ियाओ जुआन को भी खत्म करने की पावर है। ये सुन के जो जियाविन की आंखें होती है वो काफी ज्यादा डार्क हो जाती है और उनमें भी एक चिलीनेस फ्लैश हो रही थी। और वो जो होल ऑफ सोल का चीफ उनमें से होते हैं वो काफी टाइम तक जियाविन को घूरते रहता है जिसके बाद उसकी जो आवाज होती है पूरे आसमान में गूंजती है। वो कहता है कि तुम्हारी स्काई मेंशन लाइंस के पास इस बैटल के अंदर सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है और अगर कहीं तुम इस मौके को हार जाते हो तो फिर तुम एक बहुत ही टेरेबल स्टेट में चले जाओगे। तो क्या तुम अब भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहोगे? और होल ऑफ सोल के चीफ की इस आवाज में एक एक्सट्रीमली पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ छुपी होती है और इसी वजह से जो आवाज होती है जियाविन को चारों तरफ से टारगेट करती है। ये देख के जो जियाविन होते हैं अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है और उसका जो ऑरा होता है वो काफी स्मूथ था। और इसी वजह से होल ऑफ सोल के चीफ का वो अटैक जो किसी सैलाब की तरह जियाविन की तरफ बढ़ रहा होता है वो जियाविन को एक कदम पीछे लेने पे भी मजबूर नहीं कर पाता। और जो जियाविन होते हैं अपने सर को उठा के अपनी हल्की सी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहता है, वो कहता है एक्सेप्ट। और जियाविन के एक शब्द को सुनने के बाद जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है उसकी आंखें काफी ज्यादा डार्क हो जाती है और भले ही अभी वो अपना मुंह नहीं खोलता लेकिन सभी को सेंस होता है कि इस जगह का जो प्रेशर है वो बढ़ चुका है और अब इस तूफान का आना पक्का हो चुका है और साथ ही पक्का होगा उस बैटल का होना। और जियाविन के कई सालों का इंतजार फाइनली अब इस रिजल्ट के तौर पे बाहर आया है। लेकिन अभी जो जियाविन होता है वो एकदम शांत होता है और एक टाइम वो था जब जियाविन ने जियामा एम्पायर को इस मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को तबाह करने का निर्णय बनाया था। लेकिन तब न जाने कहां से होल ऑफ सोल टपक पड़ा और इन्होंने उसके फादर को कैप्चर करके उसके क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया और इस वजह से जो जियाओ क्लैन की ब्लड लाइन थी वो लगभग खत्म ही होने वाली थी और ऐसे नफरत की वजह से इन दोनों के बीच में कोई भी समझौता नहीं हो सकता। और उस दिन इस जियाविन को समझ आ चुका था कि इसका जो फ्यूचर का पाथ है वो एकदम मुश्किलों से भरा होने वाला है और ये सब
जानने के बाद भी जियाविन ने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ना चुना। और जियाविन को जैसे पता होता है कि भले ही कुछ चीजें डिफिकल्ट हो लेकिन उन्हें एट द एंड छोड़ा नहीं जा सकता। और अगर एक तरह से देखा जाए तो अगर जियाविन आज यहाँ पे खड़ा हुआ है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण होल ऑफ सोल भी है। और इस होल ऑफ सोल की वजह से जियाविन की जो आगे बढ़ने की जीत थी वो कभी भी कम नहीं हुई। और अभी वो ओल्ड गोस्ट हुनमो जो कि होल ऑफ सोल के चीफ के साइड में खड़ा हुआ था उसकी भी डार्क और कोल्ड आंखें जियाविन के ऊपर टिकी हुई थी। बुड्ढा हुनमो हंसते हुए कहता है कि सच में कितना साहसी लौंडा है। और जियाविन की नफरत से भरी आंखें एक बार इस बुड्ढे के ऊपर भी जाती है, जिसके बाद वो होल ऑफ सोल के चीफ को देखते हुए कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिरकार ये चैलेंज आगे कैसे बढ़ेगा। ये सुन के हुनमे सिंह कहता है इस चैलेंज में 3 राउंड होने वाले हैं और इनमें से जो 2 फाइट जीतेगा वही इस चैलेंज का विनर होगा। और इसी वजह से दोनों पार्टीज के 3 एक्सपर्ट्स आगे आएंगे। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि स्काई मेंशन लाइंस और होल ऑफ सोल के सेलेक्टेड लोग ऑल आउट बैटल करें तो फिर मुझे इससे भी कोई परेशानी नहीं है। और मेरे होल ऑफ सोल को सेंटर प्लेन के अंदर खड़े हुए काफी टाइम हो चुका है। और अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि कुछ फैक्शंस को इकट्ठा करने के बाद तुम्हारे पास हमारे होल ऑफ सोल से फाइट करने की पावर आ जाएगी तो तुम काफी नाइव हो। होल ऑफ सोल के चीफ के इन शब्दों को सुनकर जियाविन मुस्कुराते हुए कहता है कि सच में तुम्हारी इन बातों में काफी वजन है और शायद से तुम्हारे पीछे खड़े हुए सून क्लैन के सपोर्ट की वजह से। जियाविन कहता है कि अगर हम लोग लार्ज स्टेट में फाइट करते हैं तो भले ही मेरी इसका इमेजिन आज डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए लेकिन इस वजह से जो तुम्हारा हून क्लैन है उसे भी एक सीरियस डैमेज का सामना करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो हून क्लैन है ऐसे नुकसान को अवॉइड करना ही चुनेगा क्योंकि होल ऑफ सोल के इस चैलेंज लेटर ने क्लियर कर दिया है कि वो बड़े स्केल पे फाइट नहीं करना चाहते। और इसी वजह से हुनमे सिंह ने हाई लेवल के एक्सपर्ट्स के फाइट की तैयारी की है। और भले ये वाली बैटल बड़ी नहीं होने वाली लेकिन फिर भी ये लोग अपने अपने फैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे ये हार जाते हैं तो फिर इसका सीधा मतलब यही होगा कि फ्यूचर में इनके बीच चाहे कितनी भी बैटल क्यों ना हो आज यहाँ पे जो जीतेगा वही फ्यूचर में पावरफुल रहने वाला है और जो हारने वाला होगा वो हमेशा वीक रहेगा। तभी होल ऑफ सोल का चीफ कहता है कि तुम पहले अपने 2 पावरफुल इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। होल ऑफ सोल के चीफ के इन शब्दों को सुनकर जियाविन मुस्कुराने लगता है और कहता है कि 3 राउंड्स में से 2 बैटल को जीतना तुम्हारे इन शब्दों में सच में काफी ज्यादा इनोसेंस झलक रही है। और जिस तरह से होल ऑफ सोल के सामने ग्रुप में 90 से 80% लोग हुन क्लैन के शामिल है उन्हें देख के जियाविन समझ जाता है कि जो हुन क्लैन है वो होल ऑफ सोल को हारते हुए नहीं देखना चाहता। लेकिन यही सेम चीज जियाविन के ऊपर भी लागू होती है। वो भी नहीं चाहता कि उसकी स्काई मेंशन लाइंस की हार हो क्योंकि उसके पास अभी ये अलायंस एक जरिया है जिससे कि हुन क्लैन से फाइट कर पा रहा है। और इतनी सारी मेहनत करने के बाद अलायंस आज इस मुकाम तक पहुंच पाई है। और भले ही होल ऑफ सोल के चीफ के शब्द काफी अनप्लीजेंट लग रहे हो लेकिन यही सत्य होते हैं क्योंकि भले ही अभी की स्काई मेंशन अलायंस होल ऑफ सोल से फाइट कर सकते हैं लेकिन अगर वो होल ऑफ सोल को पूर्ण से इनहाइलेट करना चाहे तो फिर जो अलायंस है उसे बहुत भारी नुकसानों का सामना करना पड़ेगा। और जियाविन के इन शब्दों को सुनने के बाद जो होल ऑफ सोल का चीफ था उसकी वहीं सिकुड़ चुकी थी। वो कहता है लगता है तुम भी इस वॉर के अंदर बड़ा नुकसान नहीं चाहते। जियाविन मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे सामने उन लोगों को लाओ जो कि तुम्हारी तरफ से फाइट करने वाले हैं। ये सुन के वो बुड्ढा हुनमो हंसते हुए कहता है कि इतने सालों में ये पहली बार है जब मेरे हुन क्लैन को इतनी बड़ी चुनौती मिली है। इतना बोलने के बाद वो अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं जियाव क्लैन के यंग लोंडे हम तीनों में फाइट करने वाला पहला मैं हूँ। और जब ये बुड्ढा अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं तो शार्प सेंसेस वाले लोग सेंस कर लेते हैं इसके आगे बढ़ते ये जो पूरा पहाड़ है ये कांपने लगा है। और वे बुड्ढे हुनमो के एक कदम आगे बढ़ने की वजह से अभी सोनिक बूम जैसी वेव रिलीज हो रही थी और इस वजह से जो नीचे का माउंटेन होता है वो भी हल्के से टूट फूट जाता है। एट द सेम टाइम कई बड़े बड़े पत्थर जियाविन की तरफ आगे बढ़ते हैं लेकिन जब ये ड्रैगन जैसे फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ आती है तो तुरंत ही जियाविन के सामने एक बंदा अपीयर होता है और कोइंसिडेंटली उसके पैर भी वहीं पे प्रेस होते हैं जैसे कि वो ड्रैगन जैसी हिडन फोर्स इरप्ट हुई थी। और इसी वजह से जो जमीन होती है वो आधे फुट नीचे चल जाती है। और अभी जियाविन के सामने जो बंदा अपीयर हुआ था उसने हिडन फोर्स के परकच्चे उड़ा दिए थे। और अभी जियाविन के सामने जो इंसान अपीयर हुए थे वो और कोई नहीं बल्कि अपने एंसेस्टर ज़ियाओ चेन थे। और अभी एंसेस्टर ज़ियाओ चेन का जो चेहरा होता है वो एकदम सपाट होता है, उनके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। एंसेस्टर ज़ियाओ चेन बुड्ढे हुनमो को घूरते हुए कहते हैं कि लगता है हुन क्लैन को अभी भी ऐसी घटिया ट्रिक का यूज करना पसंद है और अपने इस अटैक को सेकंडों के अंदर बर्बाद होते हुए देख वो जो ओल्ड गोस्ट हुनमो होता है उसका चेहरा एकदम डार्क और कोल्ड हो जाता है। वो कहते हैं ब्लड एक्स ज़ियाओ चेन और भी उसकी आंखें एकदम विशेष हो चुकी थी यानी किसी जहरीले सांप की तरह। और अभी बुड्ढा हुनमो एंसेस्टर ज़ियाओ चेन को इस तरह से देख रहा होता है जैसे कि वो एक बार में ही उन्हें निकलना चाहता हो। और वहीं जो अभी अपने एंसेस्टर ज़ियाओ चेन होते हैं वो गुस्से से भरे हुए किसी सांड की तरह लग रहे थे, उनके बॉडी से लगातार धीरे धीरे करके ओरा बाहर आता रहता है। एंसेस्टर ज़ियाओ चेन कहते हैं कि तुम जैसे पिद्दियों की हमारे क्लैन का नाम लेने की भी औकात नहीं है। और ये सुन के सोल ऑफ सोल के चीफ हुनमे सिंह और बुड्ढे हुनमो की पहुंच सिकुड़ चुकी थी लेकिन वो अभी अपने दिलों के अंदर ज़ियाओ चेन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेते। आजकल डिमोनिक फ्लेम बेलम में एंसेस्टर ज़ियाओ चेन ने जिस तरह से सोल ऑफ सोल के चीफ का मार मार के फुटबॉल बना दिया था उस बात को ये अभी तक नहीं भूला। तभी सोल ऑफ सोल की चीफ की हालत काफी गंदी हो चुकी थी और इसी वजह से जब वो अब दोबारा से एंसेस्टर ज़ियाओ चेन को अपने सामने खड़ा हुआ देख रहा है तो उसकी भी थोड़ी फटके हाथ में आ चुकी थी। और जब ये होल ऑफ सोल का चीफ हुनमे सिंह और वो बुड्ढा हुनमो एंसेस्टर ज़ियाओ चेन को घूर रहे होते हैं तभी एक बुड्ढा जिसके हाथ में वॉकिंग स्टिक होती है और जो कि अभी तक हुनमे सिंह और इस बुड्ढे हुनमो के पीछे खड़ा हुआ था वो किसी घोस्ट की तरह एकदम से सामने आ जाता है। आगे आने के बाद बुड्ढा हंसते हुए कहता है कि तुम सच में ब्लड एक्स ज़ियाओ चेन कहलाने के वर्दी हो और भले ही तुम्हें गायब हुए इतने साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। हालांकि इस टाइम पे तुम्हारे उस बड़े भाई ज़ियाओ जुआन का नाम भी काफी फैला था लेकिन एट द एंड वो हमारे हाथों से अपने आप को नहीं बचा पाया और अब तुम्हारे बचे हुए ज़ियाओ क्लैन की भी वही हालत होने वाली है। और इस बुड्ढे को सामने आते हुए देख ज़ियाओ के चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वो काफी गंभीर हो जाते हैं। इसी वजह से उसकी आंखें भी लगातार इस बुड्ढे के ऊपर टिकी हुई थी क्योंकि जब ये बुड्ढा किसी भूत की तरह यहाँ पे अपीयर होता है तो स्पेस बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं होता और अभी किसी इनको देख कैसे लग रहा होता है जैसे कि ये बुड्ढा स्टार्टिंग से यहीं पे खड़ा हो। अभी ज़ियाओ और बाकी सभी
सभी लोग एक दूसरे के मुंह को ताकने लगते हैं। उन सभी के चेहरे पे भी शौक मौजूद था। क्योंकि इस बुड्ढे की जो स्ट्रेंथ है वो कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। खैर इस बुड्ढे से अब कौन फाइट करेगा और कौन इसका भूत बनेगा वो तो हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। यानी कि हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, और जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड में। मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।